मुरली पर ध्यान एकाग्र करते हैं। आज है 12 अप्रैल 2023। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। और हम सभी अभी कहाँ हैं? अपने उस पवित्र कुंड के पास जो बाबा ने कल फॉर्म किया है स्पेशली, और वहीं बैठकर हम ये मुरली कर रहे हैं, जिससे मुरली की सारी वाइब्रेशंस उस पवित्र कुंड में जा रही, जिसमें बाबा के बहुत ही लाडले अति प्यारे बच्चे हीलिंग के लिए बैठे हैं। ये संकल्प भी साथ ही साथ हम सारे ब्राह्मण डाल रहे हैं कि मुरली की एक एक धुन, उसकी पवित्रता, उसकी शक्ति इन आत्माओं के अंदर प्रवेश कर रही है। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं? बाप दादा कहते जीवन मुक्ति का रस सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं। भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वही ज्ञान है। उस पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। जीवन मुक्ति इस स्वर्ग। तो जीवन मुक्ति का रस सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से प्राप्त होता, भक्ति से नहीं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। आजकल की जो बाबा मुरली चला रहा, उसपे बाबा का एक मिशन है कि हमारी बुद्धि अनेकता से एकता में आए। कल की मुरली में भी बाबा ने मेन फोकस यही रखा कि ये बुद्धि में पहले बहुत क्लैरिटी से बैठा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला बाप है और हमें इस लेवल तक ले जाने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति तक ले जाने वाला सिर्फ बाप। ये जितना मन और बुद्धि स्वीकार करेंगे, समझेंगे, तो वो बाबा के साथ रहेंगे। और अगर बाबा से हटकर हमारी बुद्धि कहीं भी होती है तो हम क्या होते हैं, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी नीचे की ओर आने लगती है। हम नीचे से कनेक्ट होने शुरू हो जाते। इसलिए बाबा हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा दो शब्दों से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओम शांति। बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता है। कोई चित्र देखे व न देखे, परंतु याद करते हैं शिव भोलानाथ। शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को भोलानाथ नहीं कहेंगे। भोला अक्षर कहने से मनुष्य की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो। अब भोलानाथ बाबा कहने से भक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता, बल कितनी भी महिमा करते रहे, मुख मीठा नहीं होता। मुख मीठा नहीं होता यानी क्या कह रहे हैं बाबा? मुख मीठा नहीं होता यानी जो आज बाबा ने मुरली के पहले लिखा है ना कि मुरली सुख, मुरली शांति, वो सब उनको वो अनुभूति नहीं होती है जो मुरली के बारे में आज बहुत प्यारा लिखा है बाबा ने। अतीन्द्रिय सुख सारा। तो यानी क्या हो गया? जैसे अभी आपने कहा ना दीदी, जैसे ही हम अपना ऊपर से कनेक्शन तोड़ते हैं तो हम नीचे की दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। तो नीचे की दुनिया से जब हम कनेक्ट होते हैं तो एक अजीब सी अनबैलेंस, ऐसे लगता है कि नहीं, ये मैं अपने असली चीज से मैं दूर हो रही हूँ, अपने असली स्वरूप से। तो भक्ति मार्ग में तो असली चीज है क्या, वही पता नहीं चल जाता। वही पता नहीं है कि असली सुख, असली शांति है क्या। वो ऊपर ऊपर से बस
तैरते रहते हैं ऊपरी सुख में, ऊपरी आनंद में, क्षण भंगुर सुख में। बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो आप, बट यहाँ पे मुख क्या हुआ? ओम शांति। अच्छा, शांति। बाबा कह रहे हैं जैसे भक्ति मार्ग में जितना भी ज्यादा देर जप कर ले, तप कर ले, सब कुछ करने के बाद फिर वापस वैसे के वैसे मुंह से वही भाषा निकलती है, वही सब कुछ होता है। लेकिन बाबा का ज्ञान ऐसा है, इस ज्ञान के भीतर जाते ही जाते जाते मुख से टोटल बदल जाता है। वाणी मीठी हो जाती है, धीमी हो जाती है, कम बोलते हैं, साइलेंस में आ जाते हैं। मुझे ऐसा फील। ये सब करेक्ट ओम है। शांति। ओम शांति। मुख ज्ञान हो गया ना, ज्ञान। महिमा कर ज्ञान मुख ज्ञान से ही मीठा होता है, ज्ञान से ही सुख मिलता है, ज्ञान से ही शांति मिलती है। तो ज्ञान ज्ञान मीठा हो अमृत गया ना। निकलने लगता है, ज्ञान हाँ। अमृत निकलने ज्ञान लगता है, मतलब बहने लगता है। मीठापन। हाँ, ज्ञान। ज्ञान मतलब मीठापन। मुख ओम शांति दीदी। मुख मुरली होगी। बुद्धि बुद्धि हो गई। बुद्धि होगी मुख। बुद्धि, मन और बुद्धि को ही बाबा मुख कहते हैं ना। वहीं से तो हम सब ग्रहण कर रहे हैं, वही मीठा होता है तो उसका इफेक्ट पूरे पूरे हमारे व्यक्तित्व पर आ जाता है। अगर मन ही मीठा नहीं होगा, बुद्धि ही मीठी नहीं होगी, तो वो फिर हमारे धारणाओं में नहीं आता, हमारे चरित्र में नहीं आता। इसीलिए बाबा कहते कितना भी महिमा करते रहे, मुख मीठा नहीं होगा। ये भक्ति वाली बात बाबा हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि कई बार हम बाबा की महिमा में फंसे रहते हैं, पर उससे मुख मीठा, हम कहे वो बहुत अच्छा, उनका ज्ञान बड़ा अच्छा, उनकी क्लास बड़ी अच्छी, उनका ये बहुत अच्छा, तो इस महिमा से हमारा मुख मीठा नहीं होता है, हमारा मन बुद्धि पवित्र नहीं होता, हमारे मन बुद्धि में मिठास नहीं आती है। मिठास हमारे मन बुद्धि पे कब आती है? जब हम उसको मथते हैं। तो महिमा करते रहेंगे शांति। तो मुख मीठा नहीं होगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थोड़ा मेरे मन में ये आया एक भाव कि जैसे मतलब कुछ भी खुशी की बात होती है तो हम मुख मीठा करवाते हैं ना एक दूसरे का। कोई बच्चा हुआ, शादी हुई, कुछ भी है, बर्थडे हुआ, तो मुख मीठा करने से क्या होता है कि हमें खुशी होती है कि हम खुश हैं, तब हम एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं। ये मतलब अगर ऐसा ज्ञान है तो वो मुख मीठा नहीं होता। बाबा कहने का मतलब है कि उनको भक्ति वालों को असली खुशी नहीं होती, तब उनका मुंह मीठा नहीं होता। पर यहाँ रियलिटी रियल में भक्ति उनको खुशी नहीं मिलती। एक जी। सेकंड, यहाँ भक्ति वालों का अर्थ बाहर के भक्ति वालों की बात हो भी नहीं रही है। वो थोड़ी बैठ के आप अच्छा मुरली सुन रहे हैं, ये हमारी बात हो रही है। कितने बच्चे हैं ना जो अच्छा, मुरली हमारी बात। करते रहते हैं। सबसे पहले बात बुद्धि में निश्चय कर लीजिए, मुरली बाबा बाहर वालों को नहीं सुनाता है, बाबा मुरली हमें सुनाता है। तो हम ही में कोई महिमा ही कर रहा है बस, हम ही में कोई हाँ सिर्फ जी ही कर रहा है बस। जी। बात दीदी, हम भी पहले भक्ति में ही थे ना, कि वो मतलब नहीं, बात बेटा, एकदम अभी भी दिमाग में है, आ जाती है ना। अभी भी है, हाँ, पहले इसको स्वीकार करिए। अभी भी है। अभी भी हम हाँ, महिमा अभी भी हम करते कुछ हैं। हम्म। पॉइंट बाबा ने जी कहा जी। कि जैसे भक्ति में महिमा करते हैं, मुख मीठा नहीं होता, ऐसे यहाँ भी हम एक दूसरे की महिमा कर रहे हैं, हमारा मन और बुद्धि सशक्त नहीं होगा, सशक्त हमारे नहीं अंदर होगा। चेंजेस नहीं होगा। हम मतलब आपकी रियल महिमा, में खुशी नहीं मिल रही हमें। हाँ, हम जो हम मिलनी ऐसा चाहिए सोचे वो नहीं। कांता बहन इतना अच्छा सुनाती है ना, कांता बहन का मंथन इतना अच्छा है ना, कांता बहन इतनी सेवाधारी है ना, कांता बहन ये, कांता बहन, तो इससे क्या मेरे चरित्र में कोई फर्क आ रहा है? सही बात है। उसका है, वो तो उसका अपना पुरुषार्थ है, महिमा ठीक है, करके जो भी मुख है। मीठा नहीं होता, हमारा मन मीठा हम्म। नहीं होता जब तक हम मंथन करके उसको अपना चरित्र नहीं बनाते। स्वयं में नहीं लाते, ठीक है दीदी, बिल्कुल। अभी तुम सेल्फ बच्चे, की बात हो रही है ना। जी, अभी तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो, शिव भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा होता है। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, शिव भोलानाथ कहने से मुख मीठा होता है, उसका भोलापन स्वीकार करने से, इनोसेंस। जब तक मेरा मन और बुद्धि इनोसेंट नहीं हो जाता है, मीठापन नहीं फील होगा। हर आत्मा के प्रति इनोसेंट, नो जजमेंट। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो वही शिव बाबा है,
मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी उनको कहा जाता है। अब ये जो महिमाएं हैं बाबा की, कि वो ही प्रॉपर्टी दे सकते हैं, वो ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, इसको समझना, हाँ, इसको समझ करके धारण करना कि यस, उसके अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकता कुछ भी। ये समझ जितनी बैठेगी उतनी बाबा की याद बैठेगी। झाड़ का एक ही बीज होता है ना, तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी वे एक ही बीज है, जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है। क्योंकि बाप हो गया ना, बाकी सब हुए उनके बच्चे। भक्तों का भगवान बाप एक ही है। भक्त याद करते हैं भगवान को, परंतु पूरा जानते नहीं है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए मैं छिप जाता हूँ। ज्ञान और योग बल से मैं पूरा सुखी बनाए, सदा सुखी बनाए मैं छिप जाता हूँ। बाबा की अगेन एक क्वालिटी, बाबा अपनी क्वालिटीज हमें क्यों बताता है? ताकि हम भी उन्हें धारण करें। ताकि हम भी उन्हें, क्योंकि हम बाप कह रहे हैं ना और बच्चा बन रहे हैं, तो बच्चे को बाप की अगर सारी प्रॉपर्टी, सारी क्वालिटीज पता ही नहीं होगी तो वो उसको धारण कैसे करेगा। इसलिए कई बार बच्चों के मन में आता, बाबा अपनी महिमा करता रहता। बाबा अपनी महिमा नहीं करता, बाबा हमें बताता है कि तुम इस कुल को बिलोंग करते हो, इस क्वालिटीज को बिलोंग करते हो, इस मैनर्स को, इस मर्यादाओं को बिलोंग करते हो, ताकि हम वही बनते चले जाएं। बाबा ने अभी क्या सीख दी कि सब करके मैं छिप गया। और हमें क्या होता है, हमने किया तो पहले कम से कम 10 लोगों को तो पता चले हमने किया। कहते हैं ना, कुछ भी छोटा सा भी कार्य, बट हमें कितनी इच्छा होती है कि एटलीस्ट लोग जाने तो सही हमने किया। और बाबा क्या कहता है, सब किया और बाबा छिप जाता है। अब ये छिपने की क्वालिटी, बैक सीट लेने की क्वालिटी बाबा की है, मुझे धारण करनी है। ज्ञान सागर भी एक ही है, जैसे वे पानी का सागर भी एक ही है, उनको बांटा गया है, ये इंडिया का सागर, ये फलाने का सागर, वास्तव में सागर एक ही है। सतयुग में इस सागर को बांट नहीं सकते, एक ही सागर रहता है जिसके तुम मालिक बनते हो। वहां इतने खंड नहीं रहते हैं, एक बाप की एक राजधानी होती है। इसी भारत पर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक ही राज्य था। कैसे बाबा एक एक को पकड़ रहा है, तो हमें भी अब एक को पकड़ना है। मेरा मन भी एक पर, मेरी बुद्धि भी एक पर, मेरे संस्कार भी एक पर, मेरी कर्मेंद्रियां भी एक पर, सब एक पर केंद्रित हो रहे हैं। हमारा बाबा पर केंद्रित होना, तभी बाबा क्या कहते हैं, सारे संबंध भी मुझसे निभाओ। एक में आने की ना बाबा प्रैक्टिस कराते। देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं, विलायत वाले गॉड गॉडेस कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि अब वह कब राज्य करके गए, कैसे राज्य पाया, ऐसा कुछ भी जानते नहीं। तो अभी तक बाबा ने हमारे मन और बुद्धि को कैसे पवित्र किया, बताएं। क्या पॉइंट्स दिए बाबा ने पवित्रता के मन और बुद्धि को? बताएं कल्पना बहन। रोशनी बहन बताएं, सुनाई दे रहा है कि बंद हो गई मुरली? जी, सबसे पहली तो ये समझ में आया कि पवित्रता सबसे पहले हम फट से, जैसे अभी भक्ति मार्ग वालों की बात हुई तो हम दुनिया वालों के लिए ही समझ रहे हैं कि बाबा ना फिर कंपेयर करके बता दिया। ये नहीं सोचा कि पहले जो बाबा मुरली चला रहा है वो अपने बच्चे के लिए, मेरे लिए ही चला रहा है। सूक्ष्म में तो यही पकड़ में आया अभी सबसे पहला। फट से बाहर वालों से कंपेयर करके बता देते हैं आंसर घट घट, मैं कैसे कर रही हूँ ये बात। और दूसरा, जब हमारा मन बुद्धि में मिठास होती है, सच में इस स्थूल मुख में भी तभी मिठास हम ला पाते हैं, जब तक उसको हमारा अंतःकरण स्वीकार नहीं करता किसी चीज को, फिर ही बाहर निकलती है शुद्धता।
तो पहले तो मन और बुद्धि को, अपने मुख को बहुत मीठा बनाने की हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है, और जो प्रैक्टिस सिवाय मंथन के और किसी चीज से हो नहीं सकती। फिर बाबा एक चीज और बता रहे हैं हमें कि हमें एक होने की प्रैक्टिस करनी है ना, अलग अलग सागर नहीं, एक सागर है वो। तो अंदर एकता को फॉर्म करने का हमें अभ्यास करना है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, मैं तो एक बाप की एक संतान हूँ। इतने सारे रोल्स आइडेंटिटीज नहीं, मैं तो एक सेवाधारी हूँ, हर जगह मैं सेवाधारी हूँ। चाहे तन में बैठी हूँ, चाहे किसी भी रोल में जाना पड़ रहा है, किसी भी काम में जा रहे हूँ, बट अंदर संकल्प यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेवाधारी हूँ। ये पक्का करना है, एक में स्थित करना है अपनी बुद्धि को। इतने सारे रोल्स देखे ना मन और बुद्धि कंफ्यूज भी हो गए, तो सारा कंफ्यूजन बिकॉज इतना इतना बंटवारा हो गया। तो सारे बंटवारे खत्म करके बाबा कहता है बुद्धि और मन को एक काम दे, एक में वो टिके, ताकि वो उसी में मास्टर ऑफ वन बने, जैक ऑफ एवरीथिंग मास्टर ऑफ नन नहीं बने। थोड़ा सा मम्मा बन गए, थोड़ा सा पापा बन गए, थोड़ा सा पति बन गए, थोड़ी सी पत्नी बन गए, थोड़ा सा स्टूडेंट बन गए, थोड़े से गुरु भी बन गए। ऐसा ऐसा करके हम लोग क्या हो गए, मन और बुद्धि बड़े कंफ्यूज भी हो गए, और अहंकार भी बहुत आ गया। तो अब एक मास्टरी जो करने बाबा आया, जो कराने बाबा आया, दैट इज वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। हमें सारे खंड समाप्त करके क्या हूं मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, ईश्वरीय संतान, विश्व सेवाधारी। ज्ञान सागर एक बाप है, वही ज्ञान से सबकी सदगति करते हैं। ये वाला पॉइंट भी आजकल बाबा रोज बोल रहा है, और हमें ध्यान भी रखना है कि हम जो ये डिविजन्स मारते ना, इसकी होएगी इसकी नहीं होएगी, मतलब ये तो आएगा ज्ञान में, ये तो नहीं आएगा, ये तो सुनेगा ये तो नहीं सुने, अरे इसका तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे थॉट्स हम ब्राह्मणों के शोभा नहीं देते। सबकी सदगति करने बाबा आया है, जरिया हम ही हैं। तो नहीं पता कहाँ बिठाकर किसकी सदगति कर दे, तो ओपन फॉर एवरीवन। किसी भी आत्मा को देख के ये थॉट भी नहीं लाना है कि इसका होएगा कि नहीं होगा, हम ओपन रहेंगे, बाकी बाबा का कार्य। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सामने ज्ञान सागर बाबा बैठा है, उनसे ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सदगति देती हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अमृत शब्द से ही फिर पुजारी लोग चरण धोकर वे अमृत बनाए पीते हैं, वास्तव में उसको अमृत नहीं कहते। आजकल दवाइयों का भी नाम अमृत रखा जाता है, जिससे सब दुख दूर हो जाते हैं, वह भी बात नहीं। ये तो बाप बैठ बच्चों को योग सिखाते हैं, योग को अमृत नहीं कहा जाता। योग अग्नि है, जिससे तुम्हारी 21 जन्म की बीमारियां दूर होती हैं। इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। सुन लीजिए, वेरी अलार्मिंग पॉइंट। योग अग्नि से तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्म के लिए दूर होती हैं, इस जन्म की नहीं। इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। यह है योग की बात। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट हो जाएंगी, फिर कभी भी बीमार नहीं होंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ वेल्थ लेने के लिए, वहां कोई बीमारी नहीं होती। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी बीमारी होगी नहीं। और आज की डेट में अगर सबसे बड़ी बीमारी बोली जाए तो बोले कौन सी है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। देह अभिमान की। देह अभिमान की, ओके। और बताइए। अभी अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा कौन से केसेस देखने को मिलते? लोग क्या कहेंगे? मन की बीमारी, डिप्रेशन बहुत है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मन की बीमारी बहुत है। अब तो एंजाइटी बहुत बोलते, डिप्रेशन को भी नया वर्ड बोलते, एंजाइटी है। एंजाइटी बहुत है। तो ये किसकी बीमारी है? मन की बीमारी। और बाबा हमें जो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देता है, क्योंकि वो हमारे मन को सशक्त करता है, मन को नेगेटिविटी से मुक्त करता है, मन को व्यर्थ से मुक्त करता है। तो जैसे जैसे मन स्वस्थ होता जाता है, स्वस्थ का अर्थ क्या है? स्वस्थ, स्व में पूरी तरह से स्थित, स्वस्थ। तो जैसे जैसे मन स्वस्थिति में आता जाता है, बुद्धि उसमें टिकना शुरू करने लगती है। मेरा तो कोई नहीं एक बाबा, मेरा तो कोई नहीं एक बाबा, मुझे हर
हर जगह सिर्फ बाबा की ऊर्जा को मैं देख भी पा रही हूँ, महसूस भी कर पा रही हूँ। जब मन बुद्धि इतने सशक्त हो जाते हैं तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, परंतु यह तो सब ड्रामा में नूंद है। नाम पड़ गया है व्यास का, यह है बना बनाया ड्रामा। जो भी तुमने देखा वे सब ड्रामा में नूंद है, अनादि बना बनाया। तो नथिंग टू बी क्रिटिसाइज्ड। जो भी तुमने देखा वो ड्रामा में नूंद है, तो क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते? वो ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वो वैसा, नहीं कर सकते क्रिटिसिज्म। देखो बाबा हमें कितनी चीजों से मुक्त है। क्रिटिसिज्म हम कर नहीं सकते, जजमेंट हम पास नहीं कर सकते, बहस हम कर नहीं सकते, क्योंकि उन सब का आंसर बाबा क्या देता है? ड्रामा में तो नूंद है। क्वेश्चन हम कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ड्रामा में तो नूंद है। अब ये बात अगर हमें हमारे लॉजिकल, हमारे मन और बुद्धि दोनों को समझ आए, मन मतलब फीलिंग्स है ना, और बुद्धि मतलब जो लॉजिक्स ढूंढती है, जब इन दोनों को ये बात कि ये सब ड्रामा में नूंद है, ये बात अगर अंदर जाकर बैठेगी तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, मेरे साथ क्यों, उसके साथ क्यों नहीं, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, सब खत्म हो जाएगा ना। एक फिर एकता में लाने का बाबा का तरीका, सब ड्रामा में नूंद, अनादि बना बनाया, ये बदल नहीं सकता। और कितनी कोशिश है ना हमारी कि सारी दुनिया बदल जाए, हम बदले ना बदले पर सामने वाला जरूर बदल जाए। और बाबा कह रहे कुछ बदल नहीं सकता, सब ड्रामा में नूंद। संडे को बाबा ने बोला था सबको बाय बाय कर दो, तो 2 दिन से तो बाय बाय कर रहे हैं। वो बाय बाय बाय। बाय कैसे संभव होगा, ये आज बाबा कह रहे हैं। जब तुम्हें ये समझ में आएगा ड्रामा में सब नूंद है, सब एक्यूरेट। भक्ति मार्ग द्वापर से प्रारंभ हो जाता है। भले कोई कितनी भी भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, परंतु वापस नहीं जा सकता। सतो प्रधान से तमो प्रधान में जरूर आना है। इस कर्म क्षेत्र से बाहर कोई जा नहीं सकता। तुम जानते हो हम सो सतो प्रधान थे, अब हम सो तमो प्रधान बने हुए। अब यहाँ बाबा हम वर्ड यूज करें, हम मतलब पूरा संसार। हम में कहते हैं ना कितने लोग हो, हम बोल रहे हो कितने लोग हो, मैं बोलो तो एक हो, तुम बोलो तो एक हो, पर जब बाबा हम बोल रहा है यानी पूरे संसार की बात कर रहा है। तो सभी अभी तमो प्रधान बने हैं, ड्रामा अनुसार बनना ही है। जिसको जितना गिरना है गिरना ही है, जिसको जितना उठना है उठना ही है। तो कैसे देखें नीचे? ये बाबा हमारी नीचे देखने की नजर को खत्म कर रहा है। नीचे देखो ही नहीं, क्योंकि नीचे ड्रामा अनुसार जैसा बना है वैसे चल रहा है। भक्ति मार्ग में रात शुरू हो अंधियारा हो जाता है। पहले इतना अंधियारा नहीं होता था जितना अभी है। रात को भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो कहा जाता है। धीरे धीरे कला कमती होते होते घोर अंधियारा हो जाता है। अभी सृष्टि पर बेहद का ग्रहण है, एकदम घोर अंधियारा है। इस चंद्रमा की बात नहीं, ये सारे विश्व की बात है। रावण का ग्रहण लगा हुआ है। द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू हो गया। कितना ब्यूटीफुल पॉइंट बाबा ने दिया। भक्ति शुरू हुई तो ग्रह नक्षत्रों की गणना शुरू हो गई। ग्रह नक्षत्र हिलने डुलने शुरू हुआ, प्रकृति पूरी हिलनी शुरू हो गई। कब? द्वापर से। जब हम देवत्व को खत्म कर गए तो निर्भरता शुरू हुई। और निर्भरता तो देखो आज कहाँ तक पहुंच गई है। हम तो चौराहे तक को पूज रहे हैं। थोड़ा थोड़ा लगता जाता है, 2500 वर्ष लगता है, जबकि अंत में भारत बिल्कुल ही काला हो जाता है। अभी यह बिल्कुल घोर अंधियारा, घोर सोजरा अर्थात दिन बनाने वाला है बाप। पतित को पावन बनाने वाला है बाप। माया रावण फिर रात घोर अंधियारा बनाती है। भक्ति करते भगवान को याद करते ही आते हैं। भगवान भगवान को तो याद नहीं करेंगे ना। सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझाना चाहिए गॉड फादर इज वन। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, बाकी सब है रचना। रचना की ऐसी महिमा कभी हो नहीं सकती। अगर कोई आत्मा सो परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती। गायन उस एक बाप का है। अब ये भी हम लोग जोड़ देते हैं तो भी गड़बड़ हो जाता है। वो अलग और मैं अलग। वे पतित पावन मनुष्य, वह पतित पावन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। कोई भी मनुष्य महिमा, कोई भी मनुष्य की ये महिमा हो नहीं सकती। अब जितनी ये पॉइंट्स बाबा ने दिए हमें कि वो पतित पावन है, वो सृष्टि का बीज रूप है,
वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद का सागर है, वो ज्ञान का सागर है। इसको हमने कितना महसूस किया? हाउ मच इट हैज कम टू आवर एक्सपीरियंस? कब पता चला बाबा ही सत्य है? कब ऐसा महसूस हुआ? पढ़ने वाली बात नहीं हो रही, महसूसता हुई कि वो चैतन्य मेरे साथ है वो चलता फिरता, बोलता भी है, सुनता भी है, सूंघता भी है, चैतन्य है, वो सत्य है। और हाँ, वो बीज है, उसी से हम सारे, अगर मैंने बाबा को बीज रूप में स्वीकार किया होगा तो मैं पूरी कायनात को स्वीकार करूंगी एज इट इज। अपने परिवार को करते हैं ना कि भाई अब यही भाई बहन मिले हैं, अब यही माता पिता मिले हैं, अब यही चाचा चाचे ताए मिले, अब रिश्ता है तो निभाएंगे। आता है ना ये थॉट? तो जो बाबा को बीज रूप समझ लेगा कि यस मेरा पिता ही सबको, सबका पिता है और इस नाते से सब मेरे भाई बहन, तो ये जो डिवीजन है, ये धर्म, वो मेरा, वो तेरा, वो पड़ोसी, वो अड़ोसी, खत्म, एक कुटुंब, ये मेरी बुद्धि में बैठ जाएगा। मैं फिर डिवाइड करके नहीं चलूंगी, इसको करूं इसको नहीं करूं, डिविजन्स नहीं कर पाऊंगी अगर मेरी बुद्धि में ये बीज रूप बैठा हुआ है। सच में मैं मानती हूँ कि बाबा ही बीज रूप है। तो ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस 1 सेकंड में आ जाता है। भगवान उवाच, गीता में है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग है, इनसे कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। पिछाड़ी में सबको पाठ बजाने आना ही है। गॉड फादर इज वन, वही करण करावन हारे, इसलिए ब्रह्मा से सतगुरु सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। मनुष्य को करण करावन हार नहीं कहेंगे, गॉड को ही क्रिएटर डायरेक्टर कहा जाता है। बच्चों को डायरेक्शन देते रहते, डायरेक्शन तो ज्ञान कहा जाता है। तुम बच्चों को खुद बैठ समझाते हैं, आत्मा इन आंखों से देखती है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, मुख से बोलती है। परमपिता परमात्मा भी जब आए तब तो मुख से ज्ञान सुनाया। कहते हैं, मैं इस रथ में रथी हूँ, बैठा हूँ, तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ। तुम राज ऋषि हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हे लाडले बच्चे तुम राज ऋषि हो। सिवाय बाप के कोई की ताकत ही नहीं बात करने की। बाप कहते हैं, हे बच्चे, इनकी आत्मा भी सुनती है, इनको भी कहते हैं, हे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुमको राजाई के लिए हमें शिक्षा देनी है। 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी, हर 5000 वर्ष बाद हम शिक्षा देते हैं। ऐसे कोई साधु संत आदि कह ना सके, आप ही समझाते हैं। उनको खिवैया भी कहते हैं। बरोबर तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं, तुम बड़े आराम से बैठे रहेंगे। अब तुम जानते हो, तो आप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, फिर यह ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बनते हैं। ये ब्रह्मा सरस्वती विष्णु तीनों का रूप बनते हैं। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, ये है गुप्त बात है, तुम बच्चे ही जानो और न जाने कोई। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनको समझाना चाहिए कि गॉड फादर इज वन, तो जरूर बाकी इतने सब उनके बच्चे ठहरे। परमपिता परमात्मा एक ही है, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सभी भक्तों का भगवान, सबको सुख देते हैं। ये जो बाबा अपनी महिमा करता है तो उसके आगे क्या लग जाता है? हर महिमा के आगे क्या लग जाता है? हर महिमा के आगे क्या लग जाता है? सागर, अच्छा, आगे क्या लग ज्ञान जाता का है? सागर, आनंद का सागर लगता है ना। आगे क्या लग जाता है? तो पीछे लगता है ना। मैं मास्टर ज्ञान का सागर है, थैंक मास्टर यू। वो मेरे लिए लगता है ना। मास्टर साथ में लगता है कि जो बाप अपनी महिमा में बता रहा है उसके पीछे लगता है मास्टर बीज रूप हो, मास्टर भगवान हो, मास्टर सुख का सागर हो, मास्टर सुख करता हो, मास्टर दुख हरता हो। अब ये हम कितना धारण कर रहे हैं? सुन ले रहे हैं बाबा की महिमा मजे में, दिस इज भक्ति। जब हम बैठे बाबा की सिर्फ महिमा सुन रहे हैं, दिस इज भक्ति। और जब हम उसको अपने से कोरिलेट कर रहे हैं,
हम उन एक एक पॉइंट को अपने अंदर धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज बच्चा, दैट इज ज्ञान, दैट इज बच्चा। तो भगत बनना है कि बच्चा बनना है, चॉइस हमारी है। यहाँ कलयुग में तो बहुत दुखी है, मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं। सतयुग में दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो सारी दुनिया में ढेर भक्त है, ये मंदिर मस्जिद आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में ये होते ही नहीं, वह है भक्ति कल्ट, ये है ज्ञान कल्ट। जब रात शुरू होती है तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते। तो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हें समझाओ कि गॉड फादर इज वन। भारत में ही गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक थे। ये है मदर फादर कंट्री। वाओ, ब्यूटीफुल वर्ड। भारत क्या है? मदर फादर कंट्री। जगत अम्बा जगत पिता दोनों है। दिलवाड़ा मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण का चित्र मंदिरों में एक्यूरेट बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल चित्र तो निकाल ना सके। कोई एक्टर का ही चित्र ले फिर बनाते। उन्होंने तो राज्य किया सतयुग में, मनुष्य कहते भी हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई हिस्ट्री नहीं है, राधे कृष्ण की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, फिर नारायण अष्टमी कहाँ गई? श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, दोनों अपनी अपनी राजधानी में रहते हैं। जरूर स्वयंवर हुआ होगा तब राजगद्दी पर बैठे होंगे। राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना है। चंद्रवंशी में तो सूर्यवंशी श्री कृष्ण आ न सके, बड़े मुंझे हुए हैं। तो पहले पहले समझाना है गॉड फादर एक ही है, वह होते हैं हद के फादर। स्त्री रची, फिर स्त्री से बच्चे पैदा किए, स्त्री को अडॉप्ट किया, जन्म नहीं दिया। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करता हूँ। भगवान ने सृष्टि कैसे रची ये किसी को भी पता नहीं। ऐसे ही नहीं कि प्रलय हो जाती फिर सागर में पत्ते पर आते। अगर ऐसा है तो अकेला कृष्ण कैसे सृष्टि रचेगा? फिर तो दो चार चाहिए ना, फीमेल भी चाहिए। परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। बाप कहते हैं मैं अडॉप्ट करता हूँ। तुम सब कहते हो बाबा हम आपकी मुख वंशावली है। मन से बाबा ने हम लोग को एक्सेप्ट किया, मुख वंशावली। मैं इस मुख का आधार लेता हूँ, कहता हूँ हे बच्चे तुम भी कहते हो हे शिव बाबा हम आपके बच्चे थे फिर बन रहे। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैंने वैकुंठ की सौगात लाई है, तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने लिए। ये राजयोग है, राजाई स्थापन हो रही है। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं कहेंगे, सॉरी, और प्रिसेप्टर्स ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन राजाई स्थापन कराता हूँ, बस सिख राजाई स्थापन कराता हूँ। नहीं, तुम नई दुनिया में राजाई लेने लिए शिक्षा पा रहे हो। ये वंडर है ना। गॉड फादर है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजाई पाने का हक है। सतयुग में राजाई थी। मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं अभी तुम जानते हो। भगवान वाच ये है हमारे मुख वंशावली, बाकी सब है रावण की मुख वंशावली। बाकी सब है रावण की मुख वंशावली। अब ये सब क्या बाहर वालों की बात हो रही है? यहाँ मुख वंशावली क्या और रावण मुख वंशावली क्या, बताइए। बताएं। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। जब मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल जाती हूँ तो रावण की वंश हूँ। जब मैं मन बुद्धि से बाबा को एक्सेप्ट करती हूँ, मतलब हर ज्ञान के पॉइंट्स को एक्सेप्ट करती हूँ, दैट इज मुख वंशावली। और बाकी जो ना परमत मनमत होती है ना, दैट इज रावण की वंशावली जो आ जाती है। विचार, थॉट्स। जितने शांति भी दीदी। रोल्स एंड आइडेंटिटीज आ जाते हैं ना वो सारे हो गए रावण के मुख वंशावली। बाबा की मुख वंशावली सिर्फ हम आत्मा है और कोई नहीं, और कुछ भी नहीं।
वे ब्राह्मण कुक वंशावली, तुम ब्राह्मण मुख वंशावली। तुम समझा सकते हो, ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण ठहरे ना। ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान भी ब्रह्मा ठहरे, ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं, तुम हो ब्रह्मा की सच्ची औलाद ब्राह्मण। ब्राह्मण है सबसे उच्च, ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता है। जैसे उच्च से उच्च भगवान शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ा दिया, वैसे उच्च से उच्च ब्राह्मणों को भी चोटी से उड़ा दिया। विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते, सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पहले पहले तुम ब्राह्मण हो, तुम कितनी भारी सेवा करते हो, उच्च से उच्च भगवान फिर उनसे पैदा किए हुए तुम बच्चे हो। शिव बाबा तो नई सृष्टि पर आते नहीं, तुम आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य देता हूँ, फिर मेरा नाम ही गुम कर जाता है, मैं छिप जाता हूँ। मैंने क्या किया, कैसे सृष्टि रची, ये कोई नहीं जानते। अब नया कोई आता है तो जास्ती माता नहीं मारना, पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह है स्वर्ग का रचयिता, देवताएं स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब वे शूद्र वर्ण में है, फिर उनको ब्राह्मण बनाते हैं। वर्ण भी है ना, विराट रूप का चित्र भी है। ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव भी जरूर देना है। जैसे त्रिमूर्ति पर शिव दिखाते हैं, वैसे ब्राह्मणों के ऊपर भी शिव दिखाना है, समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, वे फिर ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य शूद्र बनते हैं। पहले पहले तो कोई को भी अल्प ही समझाना है। वे बाप इस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो सब भाई बहन हो जाते हैं। शिव की संतान तो सब आत्माएं हैं। फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले ब्रह्मा, सरस्वती, ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। उसी बाप को सब भूले हुए, देखो बाप दादा कितना क्लियर कर समझाते हैं। बच्चों को भी सीखना है। आज की पूरी मुरली यूनाइट करने पर है, कैसे बाबा हमारे सूक्ष्म और स्थूल सब को यूनाइट करने के ऊपर अपना फुल फोकस डाल रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, हम राज ऋषि हैं। स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं। इस नशे में रहना है। योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना। इस जन्म के कर्म भोग को याद में रहे चुकतू करना। वरदान है, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। पवित्रता का सुख का डायरेक्ट कनेक्शन पवित्रता से, सुख का डायरेक्ट कनेक्शन पवित्रता से। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है। यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता हर गुण का आधार है। पवित्रता हमारी देवत्व का आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले। संकल्प, बोल, कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदमों पर कदम है। ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमारा चेहरा कराएगा। ओनली कंडीशन इज जब अंदर से हम उतने ही पवित्र होंगे। पवित्र यानी इनोसेंट होंगे। भोला नाथ है वो, भोलों का नाथ है। जब तक मैं अंदर से पूरी तरह भोली ना हो जाऊं, वर्किंग नहीं हो पाएगी। स्लोगन है, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। त्रिकालदर्शी का सेंस कि ये सब ड्रामा में नूंद है, और रूहानियत का एसेंस
कि मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान। सेंट यही है हमारा। सार यही है हमारा कि हम परमात्मा की संतान हैं और पूरा संसार मेरे बाबा का परिवार है। तो किसी से भी ना हम पृथक हैं और ना हम पूरी तरह से अटैच्ड हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। ओम